तो जो जीत है उसको भी मेरी तरफ से बधाई, जो हार है उनको भी बधाई। अभी मोदी जी ने सुध ली है, बीसलपुर में आएगा, बीसलपुर का ईसरदा में करेगा, प्रेम भाव से यहाँ पर खेल। मैं पहले क्यों खड़ा हो गया? अभी महेंद्र जी सरपंच साहब को सुन के जाऊंगा। वो सरपंच साहब ने चाटने खाने को कुछ बनाए क्या? अरे कुछ मान बनाए क्या? क्या बनाया है? जैसे कि जलेबी जो खेल है ना, खेल 12 लाख टन खाद को ताला लगा के आपके बीच में आ, नकली खाद, नकली नेता, नकली पार्टी। अब मैं बोलना नहीं चाहता, जो खेल है ना, खेल उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी देश की दौलत होती है। बीच में सरपंच साहब का बहन हुआ, बाबा नहीं आएगा, बाबा नहीं आएगा, लेकिन 12 लाख टन खाद को ताला लगा के आपके बीच में आ रहा। 10 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नकली खाद जो अपनी जमीन को खराब करता है, उसमें हमारे डोटासरा जी ने कहा कि ये नकली खाद, नकली नेता, नकली पार्टी। अब मैं बोलना नहीं चाहता, पर मैंने रात को बैठ के लिस्ट निकाली तो जो वहां कल एक किशनगढ़ में 34 में से हमने 28 में छापा डाला है। 28 पूरी का लाइसेंस कांग्रेस के राज में गहलोत साहब ने दिया था। और आपके बगल में बदबूदार बन रहा है, इसका किसने दिया अलॉटमेंट? कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई दालाल मत होना। और ये अलॉटमेंट 6.5 बीघा का किसने कराया? महेंद्र पाल जी खड़ा ताली बजा के स्वागत करा। और ये जगह वो है रामनारायण जी मीना, आरएन मीना, जो सबसे बड़े जम्मू और रामगढ़, सबसे पहले जम्मू और रामगढ़ से आईएएस बने थे। मेरी मित्रता थी, मैं गांधीनगर आता रहता था। जब मैं उधर से एमपी था तब ज्यादा परिचय आप लोगों से नहीं था। तो ऐसे महान अफसर की जन्मभूमि में आने का मेरे को सौभाग्य मिला। मैं उनको सत सत नमन करता हूं इस मंच से, जिन्होंने आपके इलाके का नाम रोशन किया। अब यहाँ खेल है, कितनी टीम है? 64 टीमें इस मैदान में खेलेंगी। कड़ी धूप में बड़ा उनको पसीना फेंकना पड़ेगा, और जीतने वालों को तो बहुत फेंकना पड़ेगा। तो जो जीत है उसको भी मेरी तरफ से बधाई, जो हार है उनको भी बधाई। अब आप यूं सोच रहे होंगे हारने को बधाई क्यों दे, हारने वालों को समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार इस इलाके से चुनाव लड़ा था, लोकसभा का। अभी मोदी जी ने सुध ली है। आपने ईआरसीपी पीकेसी का नाम सुना होगा। यहां से 400 किलोमीटर पर दूर चंबल का पानी, जिसके लिए मोदी जी ने पहले फेज में 67,000 करोड़ रुपए दिया है, वो चंबल का पानी जमाराम बंदे को भरेगा। इसमें भी कोई राजनीति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 5 तारीख को यहाँ। मैं सरपंच साहब से कहूंगा कि आप भी जरा एक फावड़ा परात लेके श्रमदान करो, क्योंकि ये किसी एक दल का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी की बपौती नहीं। ये जब भरता था तो यहाँ एशियान होते थे, एशियान नौकायान हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा एशियान यहाँ पर हुआ था। ये भर जाएगा, भरा था जब अफसर सब्ज थे, और अब जब गांव में जाते तो लोग पसाया मेरा। इसलिए ये भर जाएगा तो आपका इलाका सरसब्ज हो जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आप भरेगा
हर हालत में भरेगा। चंबल का पानी बीसलपुर में आएगा, बीसलपुर का ईसरदा में गिरेगा और बीसलपुर ईसरदा से पानी कई बातों को भरता हुआ कानोता भी भरेगा और ये भी भरेगा। मेरी शुभकामनाएं। जो सरकार केंद्र ने काम कराया आगे कराएगी, हमारी राज्य सरकार करेगी। और पिछले वाले एमएलए साहब ने कुछ न कुछ तो किया होगा ना। गोपाल जी ने कुछ भी नहीं किया क्या? जमीन पर कब्जा किया? ये कह रहा जमीन पर कब्जा किया, भाई मेरे को पता नहीं। हाँ, प्रेम भाव से यहाँ पर खेल। मैं पहले क्यों खड़ा हो गया? अभी महेंद्र जी सरपंच साहब को सुन के जाऊंगा। पहले इसलिए खड़ा हो गया, ज्यादा समय देता, लेकिन हमारे नड्डा जी का प्रोग्राम है जिसमें मेरे को भी जाना है, एमएलए साहब को भी जाना है। तो एमएलए साहब और हम भाषण देके जाएंगे। कोई सरपंच साहब ने चाटने खाने को कुछ बनाया क्या? अरे कुछ मान बनाए क्या? क्या बनाया है? जैसे की जलेबी? नाश्ता में क्या है तो बताओ तो सही। क्या कांग्रेसी मिलावट करते हैं? तो आप नाश्ते में मिलावट तो नहीं है ना? देसी घी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा स्वागत किया। अब मैं इनसे ऐसे सरपंच साहब से कहूंगा वो आपको संबोधित करें। उसके बाद महेंद्र जी 2 मिनट संबोधित करके आपकी इजाजत लेके हम दोनों तो जाना चाहते हैं।